वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एंड्रॉयड व्यू मॉडल क्या है, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और इसे हमें कब यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एंड्रॉयड में जब हम अपनी ऐप बनाते हैं तो इसका कब यूज़ करना चाहिए, कब हमें नॉर्मल वाला व्यू मॉडल यूज़ करना चाहिए, तो ये हम देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लें और उसके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि ना आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब व्यू मॉडल में दो चीज़ें होती हैं। एक जो एंड्रॉयड हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है उसमें एक होता है नॉर्मल व्यू मॉडल जो, और एक होता है आपका एंड्रॉयड व्यू मॉडल। तो एंड्रॉयड व्यू मॉडल क्या होता है, वो बिल्कुल सेम होता है। उसमें बस यहाँ पे व्यू मॉडल की जगह एंड्रॉयड व्यू मॉडल हो जाता है। अब मैं आपको एक बार इसका दिखाता हूँ, इसको इसी एक नया बना लेते हैं। तो इसको क्या करना होता है, एक्सटेंड एंड्रॉयड व्यू मॉडल। अब ये एंड्रॉयड व्यू मॉडल क्या है? एंड्रॉयड व्यू मॉडल बेसिकली, अब हो सकता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो व्यू मॉडल है वो उसको कुछ, मान लो कुछ डेटाबेस में सेव करना है या फिर कोई नेटवर्क कॉल करनी है, तो उसको एक कंटेक्स्ट चाहिए होता है। तो ये एक रिकमेंडेड प्रोसेस, रिकमेंडेड थिंग है कि किसी भी व्यू मॉडल के पास किसी भी एक्टिविटी या फ्रेगमेंट का कोई कंटेक्स्ट नहीं होना चाहिए, कोई कंटेक्स्ट नहीं होना चाहिए। व्यू मॉडल को पता ही नहीं होना चाहिए कि वो किसी एक्टिविटी या फिर किसी व्यू मॉडल को सर्व कर रहा है। बेसिकली उसके पास किसी भी व्यू एक्टिविटी या फ्रेगमेंट का जो हमारा कंटेक्स्ट होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको डेटाबेस में कुछ सेव करना है या शेयर्ड प्रेफरेंसेस में कुछ सेव करना है या फिर आपको नेटवर्क कॉल वगैरह कुछ करनी है जिसके लिए आपको कंटेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको हमेशा जो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट होता है वो यूज़ करना चाहिए। तो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट अगर आपको अपनी व्यू मॉडल के अंदर चाहिए तो उसके लिए जो एंड्रॉयड है वो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, ये एंड्रॉयड व्यू मॉडल प्रोवाइड करता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, एक इसको मैं ओवरराइड करता हूँ। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और दिस डॉट एप्लीकेशन करके इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमारे व्यू मॉडल के पास एक एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट पड़ा है, एप्लीकेशन पड़ा है, बेसिकली एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो अगर मान लो आपको कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आपको एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट चाहिए या फिर एप्लीकेशन चाहिए, तो आप इसको यूज़ करोगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड्रॉयड पे जो एंड्रॉयड का जो व्यू मॉडल है उसको कंटेक्स्ट के बारे में, बस एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ना उसको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी एक्टिविटी के लिए को केटर कर रहा है या फिर कौन से फ्रेगमेंट को केटर कर रहा है, ये उसको बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंटेक्स्ट चाहिए अपने व्यू मॉडल के अंदर तो हमेशा आप एप्लीकेशन कंटेक्स्ट यूज़ करो। कभी भी व्यू एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट का कंटेक्स्ट किसी भी व्यू मॉडल को पास मत करो, क्योंकि उससे क्या होता है, मेमोरी लीक्स हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा व्यू मॉडल है वो ओरिएंटेशन को सस्टेन कर लेता है। सो होता क्या है कि जो हमारा व्यू मॉडल है वो रोटेशंस या फिर जो भी हमारे ओरिएंटेशन चेंजेस हैं उनको सस्टेन कर लेता है ना। तो अगर मान लो आपने व्यू मॉडल को एक फ्रेगमेंट या फिर एक्टिविटी का कंटेक्स्ट पास कर दिया या फिर ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो उसके बाद अगर स्क्रीन ओरिएंटेशन हो जाता है, स्क्रीन रोटेट हो जाती है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर पड़ा रह जाएगा। वो इसके अंदर अगर पड़ा रह जाएगा तो जब भी आप उसको यूज़ करना चाहोगे तो वो हमेशा कुछ आपको मेमोरी लीक, कुछ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इस टाइप की एक्सेप्शन देगा। तो बेस्ट है कि आप कभी भी व्यू मॉडल के अंदर फ्रेगमेंट और एक्टिविटी का स्कोप यूज़ ना करो, हमेशा एप्लीकेशन का, जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप एप्लीकेशन स्कोप यूज़ करो। ठीक है, तो ये हमारा मेन व्यू मॉडल है। इसके अंदर भी एक वो डाल देता हूँ, एक इंट डाल देता हूँ, इंट num इक्वल्स टू 1। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड व्यू मॉडल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसका इंस्टेंस बनाएंगे और कैसे उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही अपना एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। इंस्टेंस डिक्लेयर कर दिया हमने मेन एंड्रॉयड व्यू मॉडल। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं मेथड वो सेम है, बट उसमें हमें एक इंस्टेंस फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट जो है वो और पास करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, न्यू व्यू मॉडल प्रोवाइडर, यहाँ पे हमने दिस पास करा। बट जब हम एंड्रॉयड व्यू मॉडल बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ना हमको एक
व्यू मॉडल प्रोवाइडर फैक्ट्री पास करनी पड़ती है। तो इस केस में हम इसमें हमें बनी बनाई फैक्ट्री प्रोवाइड अवेलेबल होती है, व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट एंड्रॉयड व्यू मॉडल फैक्ट्री। ठीक है, ये वाली फैक्ट्री हम लोगों को यहाँ पे पास करनी होती है, सॉरी इसका ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो यहाँ पे न्यू इसको पास कर देंगे। और जो ये एंड्रॉयड व्यू मॉडल फैक्ट्री है ना, इसको क्या चाहिए होता है, इसको एक एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है पैरामीटर। तो हम इसको पास कर देते हैं गेट एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमने पास कर दिया। तो अब हमारा व्यू मॉडल प्रोवाइडर से हम क्या करेंगे, गेट, और हमारी जो क्लास का नाम है मेन एंड्रॉयड व्यू मॉडल डॉट क्लास। ठीक है, तो ये इसमें जो एक डिफरेंस होता है कि हम लोग जब हम व्यू मॉडल क्रिएट करते हैं ना, तो व्यू मॉडल क्रिएट करने के लिए हमारे पास, अगर हम नॉर्मल व्यू मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, खाली हम व्यू मॉडल जो ओनर होता है वो पास कर देते हैं। इस केस में हमने, जैसे हमने ऊपर वाले केस में दिस पास किया हुआ है। बट जब हम एंड्रॉयड व्यू मॉडल बना रहे होते हैं, या फिर जब हम कस्टम व्यू मॉडल बनाते हैं, तो ना हमको एक है ना फैक्ट्री पास करनी पड़ती है, व्यू मॉडल फैक्ट्री पास करनी पड़ती है, जो इस प्रोवाइडर को बताती है कि ये जो हम व्यू मॉडल बना रहे हैं ये कैसे बनेगा। बेसिकली उसके अंदर कुछ जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, वो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करने हैं, उसमें क्या पास करना है, वो ये फैक्ट्री बताती है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो बनता है उसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लास को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, तो हम इस प्रोवाइडर की हेल्प से ही बना सकते हैं। कभी भी अगर हमें बनाना है व्यू मॉडल का इंस्टेंस, तो हम इस प्रोवाइडर की हेल्प से बनाते हैं। और प्रोवाइडर को अगर हम फैक्ट्री पास नहीं करते, तो वो हमेशा उसकी डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करता है। तो हो सकता है कि उस जो व्यू मॉडल है उसको कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। जैसे एंड्रॉयड व्यू मॉडल वाले के पास जो हमारा जो इसमें कंस्ट्रक्टर है, उसमें देखो इसको एक एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पे एक फैक्ट्री पास करनी पड़ी, और उस फैक्ट्री में हमने एक एप्लीकेशन का इंस्टेंस पास करा। ठीक है, पैरामीटर पास करा। तो ये फैक्ट्री बताती है कि ये इस व्यू मॉडल को इस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है अपना इंस्टेंस बनाने के लिए। इसका एक कंस्ट्रक्टर जिसमें ये पैरामीटर चाहिए, तो इसका नया इंस्टेंस इस फॉर्म में बने। ये काम जो होता है ये हमारा व्यू मॉडल प्रोवाइडर करता है। ठीक है, तो फैक्ट्री यहाँ पे पास करनी पड़ती है जब भी हमें अपना कस्टम, अगर कोई हमें व्यू मॉडल बनाना हो या फिर हमें एंड्रॉयड व्यू मॉडल बनाना हो। ठीक है, तो अब सेम प्रोसेस है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, और इसकी जगह जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम मेन वाला व्यू मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्यू मॉडल बन गया। अब हमने इसको यूज़ कर लिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि सेम बिहेवियर आता है या नहीं आता। तो ये देखो एप्लीकेशन हमारी रन हो गई है, और इसमें अभी 1 दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ, और मैं इसको रोटेट करता हूँ, और इसमें इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये 4 रह गया। ठीक है, सेम बिहेवियर है कि चेंज नहीं हुई, वैल्यू जो थी वही रही। और मैं इसको फिर से रोटेट करता हूँ, इसको फिर पोर्ट्रेट कर देता हूँ, फिर से हमारी जो वैल्यू है वो 4 ही रही, कोई चेंजेस नहीं हुए इस पर। तो ये दोनों बिहेवियर बिल्कुल सेम है। एंड्रॉयड व्यू मॉडल भी बिल्कुल सेम है, बस उसमें ये डिफरेंस है कि आपको एक एंड्रॉयड का कंटेक्स्ट मिल जाता है उसके अंदर। तो आपको ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको कंटेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कोई आपको डीबी चलाना है, या फिर शेयर्ड प्रेफरेंसेस खोलने में सेव करना है कुछ, या फिर कोई नेटवर्क कॉल के लिए आपको रिक्वायरमेंट हो रही है, तो उस केस में आप वो कंटेक्स्ट, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। सी यू इन द नेक्स्ट वन।